अब आते हैं मैम नंबर 4 के लोग, जहाँ पे की डेट ऑफ बर्थ आती हैं 4th, 13th, 22nd और 31st। इन 4 डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए लोगों की अगर हम बात करें तो इनकी लाइफ के अंदर पैसे का कैसा रोल रहता है? पहले तो इनको ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि कहीं से इनके ऊपर कोई बरसात हो जाएगी अकस्मात। अच्छा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ओके। और कहीं से छप्पर फाड़ मेरे पास पैसा आ जाएगा। ये इनको हमेशा ख्वाहिश रहती है, अगर ये कोई काम भी कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी। इनकी लाइफ के अंदर इनको ये अनएक्सपेक्टेड कुछ आने का हमेशा इनकी लाइफ में एक मैनिफेस्टिंग चलती है। और क्या ये मैनिफेस्टेशन सच होती है? डिपेंड्स, वो फिर बहुत लंबी कैलकुलेशंस हैं। अगर मैं इस पे बात करूं, इनकी हाइट अगर 5'7" से ऊपर है, अगर मैं बात करूं इनको अर्ली एज के अंदर अगर इनके बाल वाइट नहीं होते, अगर मैं बात करूं इनकी भौहें जो हैं वो जॉइंट नहीं होती, अगर मैं ये कहूं कि इनके पीठ पर अगर कोई तिल होता है, अगर मैं बात करूं कि इनके पैरों की जो उंगलियां हैं वो समांतर नहीं होती। समांतर का मतलब ये है कि वो जैसे अंगूठा और बगल वाली उंगली अगर बिल्कुल बराबर हुई, इस तरह नहीं होती, मतलब उंगलियां जैसी होनी चाहिए, बड़ी से छोटी इस शेप में होती, पिरामिड रूप में। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ 5 to 10% चांसेस है कि इनको कुछ अकस्मात मिल जाए, गड़ा धन कहीं से प्राप्त हो जाए, कहीं पे पड़ा हुआ इनको बैग पैसों का, नोटों का मिल जाए, लॉटरी इनकी लग जाए। जैसे कि हमारे गौरव को देखो, पैसे मिल गए, बैठे बैठे पैसे मिल गए। तो नंबर 4 ऐसी उम्मीदें ज़्यादा करता है कि मुझे बैठे बैठे बस ऐसे हवा करते हुए पैसे मिल जाएंगे। बट अदरवाइज ये तो उनकी एक्सपेक्टेशंस हुई, बट रियलिटी के अंदर नंबर 4 वाले जो होते हैं इनकी ऑल ओवर लाइफ में पैसे का इनफ्लो कैसा रहता है? हाईली रिस्की। आ भी जाता है तो उसको स्टेबल करने के लिए इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चीज़ें मिल जाती हैं तो वो चीज़ें रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये एक तरह का जुआ रहता है। ये लाइफ के अंदर ना बहुत शॉर्टकट्स में बिलीव करते हैं पैसा कमाने में, और मैं इनको क्या हमेशा एडवाइस करती हूँ कि लॉन्ग कट से पैसा कमाओ, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करो, शॉर्टकट के लिए मत करो। आज सोने का भाव बढ़ा हुआ है तो आज हम जो है हमारे पास जो सोना है आज हमने बेच दिया, थोड़ा सा सब्र कर लो, क्या पता ये भाव कल को और ऊपर बढ़ जाएगा। अब जैसे सपोज किसी ने आपको फाइनेंशियल एडवाइस दी, उसमें उसने आपको ये कह दिया कि भैया आने वाले टाइम में आपका जो है डॉलर गिरने वाला है। अब डॉलर गिरने वाला है, उस डर से आपने वो डॉलर उसी समय बेच दिया। आपने किसी और दूसरे की एडवाइस ही नहीं लेनी चाहिए, आपने ये चाहा ही नहीं कि हमें उस चीज़ को थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। आपका माइंड क्या कहता है? शेयर मार्केट में भी जैसे अगर हम बात करें, किसी ने कह दिया ये शेयर ज़्यादा दिन मत होल्ड कर, ये तो कम हो जाएंगे। नहीं, हो सकता है वो दुगने बढ़ भी जाएं, हो सकता है वो बहुत आगे भी बढ़ जाएं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, अनप्रिडिक्टेबल, जो पहली बात तो पैसा कमाने का जो तरीका है जिसके अंदर कोई प्रिडिक्शन आपकी लगे ना लगे कोई पता नहीं है, पर ये उस चीज़ पर ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। जबकि इनको बहुत कैलकुलेटिव वे से चलना चाहिए, इनको बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इनको ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ एक चाहे रिटर्न जो है वो कम आए लेकिन श्योरिटी से आए या सेफ हो। जैसे कि अगर हम बात करें आज की डेट में एफडीज में पैसा जो है वो आपको रिटर्न कम देता है लेकिन श्योरिटी होती है कि वो आपको मिलेगा। और अगर उसी के साथ अभी बहुत सारी और चीज़ें हैं लेकिन वो मार्केट रिस्क पर डिपेंड करती हैं, तो ये मार्केट रिस्क वाली पे ज़्यादा जाएंगे। ओके। अब अगर हम बात करें कि 4 नंबर वालों के लिए लकी फील्ड ऑफ वर्क कौन सी है, वो जिनमें इनको सक्सेस ज़्यादा जल्दी मिल सकती है? बिजनेस, व्यापार करें। हाँ, लेकिन व्यापार बहुत तसल्ली और धैर्य के साथ करें। कौन सी ऐसी फील्ड का व्यापार चूज कर सकते हैं 4 नंबर वाले कि इस चीज का बिजनेस करेंगे? 4 नंबर वाले शुक्र से रिलेटेड काम करेंगे, उनके लिए अच्छा रहेगा। 4 नंबर वाले सोशल मीडिया पे काम करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ऑनलाइन कोई भी बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। 4 नंबर वाले अगर इंडिया से कोई सामान बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इंपोर्ट नहीं करना, एक्सपोर्ट करना है। Okay. आप अगर विदेश में रहते हो तो आप इंडिया में आकर उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर लो, लेकिन आप वहाँ से इंपोर्ट मत करो। ठीक है, तो 4 नंबर वालों के लिए ऐसा काम बहुत अच्छा रहेगा जो डिमांड्स में चलता है। डिमांड्स में इन द सेंस जैसे कोई भी मौसम हो, आपको पता है कि हमारा खाने का काम चलेगा ही चलेगा, हमारा ग्रोसरी का काम चलेगा ही चलेगा, कपड़ों का काम चलेगा ही चलेगा। मौसम के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं,
वैरायटी में, लेकिन ये काम ऐसा है जो चलेगा ही चलेगा। तो 4 नंबर वालों को हमेशा ऐसी चीज़ों पर पैसा लगाना चाहिए जो डिमांडिंग चीज़ें हैं। ओके, अगर मैं कहूँ तो वो आपके लाइफ में ज़रूरी होती हैं, एसेंशियल्स। ओके, तो हम 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं इनकी लाइफ में किन पॉइंट्स पे हम ये कह सकते हैं लाइफ के इन ईयर्स के अराउंड बहुत अच्छा एक वक्त होता है पैसे का, या कुछ ऐसे ईयर्स जो बहुत चैलेंजिंग भी हो सकते हैं, ये कौन सा एक वक्त होता है? ओनली 4 नंबर की बात करूँ नमित, तो इनके लिए बहुत अच्छा टाइम जो है ना, बहुत कम उम्र से चालू हो जाता है, लगभग 20 साल के बाद से। और ये उसको कैश कैसे करते हैं, इनको दोस्ती कैसी मिलती है, इनको संगति कैसी मिलती है, उस पर डिपेंड करता है। अगर ये उसी टाइम पीरियड को अपनी पढ़ाई या अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने में लगा दें तो इनके लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट 4 नंबर को कुछ नहीं मिलेगा। और अगर वो वेस्ट कर दिया वक्त इधर उधर घूमने फिरने तो बर्बाद। 13 नंबर की अगर मैं बात करूं तो इनकी लाइफ का एक फेज बहुत अच्छा जाता है और एक फेज इनको बहुत परेशान करके जाता है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ वाला कह रहे हैं। हाँ, जिसे हम धूप छांव भी कहते हैं या हम इसे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भी कहते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम सूट कर रहा है। हो सकता है आपको पहले का टाइम अच्छा गया तो आपको बाद में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहले अगर आपका टाइम बहुत बेकार गया तो आपको बाद में बहुत रिलैक्स मिलेगा। Okay. अगर हम वही बात कर रहे हैं नंबर 22 की, तो ये बेसिकली बहुत इजीली जिसे कहते हैं इनको रास्ते मिल जाते हैं। बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने रास्तों पे चलने के लिए। लेकिन अगेन मैं फिर वही कहूँगी, बिना इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। अगर ये फील्ड चूज़ करते हैं ऐसी कि मुझे सोशल मीडिया पे ही काम करना है, सपोज करो मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे व्लॉगर बनना है, इनिशियली आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी। इनिशियली आपको अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने आइडियाज़ पे काम करने पड़ेंगे, तब जाकर आप लेटर ऑन उस चीज़ को बहुत आराम से कैश कर सकते हो। नंबर 31 भयंकर मेहनती लोग होते हैं, गजब का मेहनत करने का इनका स्किल होता है, लेकिन मैं इनको डिस्ट्रैक्ट होता हुआ बहुत ज़्यादा देखती हूँ। अगर इनको ये दिखता है ना, ये काम तो हम कर रहे हैं, ठीक है, हो रहा है, लेकिन ये काम से भी पैसा आ सकता है, फिर इधर घूम जाएंगे, फिर इधर घूम जाएंगे, चलो इसमें भी लगा। तो हाईली रिस्क कैपेसिटी रखकर रिस्क लगाने में बहुत इनको मजा आता है, लेकिन वही रिस्क इनको गिरा भी देता है। एक डायरेक्शन में फोकस उतने नहीं रहते हैं। नहीं, तो 4 नंबर फोकस रह ही नहीं सकता। और अगर हम ये बात करें कि 4 नंबर वालों के लिए कौन सा उनकी लाइफ का एक ऐसा पर्सन होता है जिसका सपोर्ट या जिसकी एक हेल्दी प्रेजेंस उनको बहुत ग्रो कराती है? बहुत लोग मिलते हैं इनको सपोर्ट के लिए, केवल एक बंदा नहीं कह सकती मैं। इनकी लाइफ में इनका हाईली सपोर्ट इनकी फैमिली होती है, जिसकी ये कभी नहीं मानते। इनकी लाइफ का हाईली सपोर्ट इनका बॉस या जहाँ ये काम कर रहे होते हैं इनके सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं, लेकिन ये उनकी भी नहीं सुनते। 4 नंबर वालों को अगर मैं बोलूँ तो ये थोड़े से तो सनकी होते हैं भाई। जैसे मैंने आपको नंबर 1 के लिए कहा कि नंबर 1 वाले भी किसी की नहीं सुनते, वैसे नंबर 4 भी किसी की नहीं सुनता। तो हाँ, आप कह सकते हो कि सपोर्ट तो इन्हें बहुत मिलता है, क्योंकि सक्सेस तो इनके पास बहुत है। सारे नंबरों में अगर मैं कहूँ कि अथाह की सक्सेस किसी के पास है तो वो नंबर 4 है। तो इसलिए बिना सपोर्ट के तो वो सक्सेस है नहीं। सक्सेस कहीं ना कहीं सपोर्ट से ही मिलती है, पर वो सपोर्ट को किस तरीके से कैश कर रहे हैं, किस तरीके से अपने साथ जोड़ रहे हैं, वो थोड़ा सा डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैम आते हैं रेमेडीज़ पे। क्या ऐसी चीज़ें 4 नंबर वालों को करनी चाहिए जो उनकी लाइफ के अंदर ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी लाती है? इन्हें बहुत ज़्यादा काम एंड कूल रहना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इनके साथ सबसे अच्छी होनी चाहिए, इनके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। इनके साथ जो चीज़ें होनी चाहिए, इनको थोड़ा पूजा पाठ ही होना चाहिए। इन्हें नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नेगेटिव लोग हो, नेगेटिव थॉट्स हो या नेगेटिव चीज़ें हो, जैसे कि दारू हो गई, सिगरेट हो गई, हुक्का हो गया, जुआ हो गया, सट्टा हो गया, शेयर मार्केट हो गया, इनको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इन्हें सावरिया सेठ के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए साल में एक बार। ठीक है, चाहे कुछ करो चाहे मत करो, वो सबसे बड़े पार्टनर हैं 4 नंबर वालों के। ठीक है, 4 नंबर वालों को अगर अपनी लक को और मजबूत करना है, अपने फाइनेंस बढ़ाने हैं, अपनी किस्मत बढ़ानी है, सावरिया सेठ चले जाओ। चलो, ये तो बेस्ट रेमेडी मिल गई। 4 नंबर वालों, इन रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करना, एंड यू विल डेफिनेटली सी सम चेंजेस।